नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज भौतिक विज्ञान के एसआई मात्रक और मापन की चर्चा करेंगे। 25 प्लस क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे और इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी यहाँ आपको साथ में बताता रहूँगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर मात्रक और मापन से हर बार एक दो क्वेश्चन आता रहता है। रेलवे के अंदर वो और एसएससी के अंदर बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है इनका। आशा करूँगा आपको पूरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको ये क्लास पूरी समझ में आएगी। आराम से इस पूरी क्लास को देखना। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल की बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी प्रतिरोध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी गति। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दोस्तों, ऐसा ही मात्रक और मापन के सवाल पूछे जाते हैं राशियों, भौतिक राशियों के अंदर। मापन का एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा, पार्ट 2। उसके अंदर आपको मैं सभी को जितने भी भौतिक राशियों के अंदर जो मापन है, जैसे एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक कैलोरी का मान कितना होता है, एक जूल का मान कितना होता है, तो एक वो वीडियो बना के लाऊंगा। उसके अंदर आपको पूरा मापन का उसका आपको पूरे वो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी किलो। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा, यानी जो ऊर्जा का मात्रक है वो क्या होता है? जूल है। एक्स्ट्रा के लिए मैंने आपको यहाँ इसे लिख दिया कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। यानी इसका कहने का मतलब है फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ये भी ध्यान रखना है, इसका ये फॉर्मूला है, आता रहता है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जो द्रव्यमान और वेग है वो किसके बराबर होता है? समय के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है जो समय के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है समय का, वो भी आप इसमें साथ में लिख दो। इसका मात्रक होता है, यहाँ लिखा देता हूँ मैं आपको, समय का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है। क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पूछा है दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी डाइन। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बार, यानी जो दाब का एसआई मात्रक है वो क्या है? बार है। या वायुमंडलीय दाब ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, तो उसका मात्रक क्या होगा? बार होगा। साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे भेजें ताकि उनके भी काम आए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एग्जाम के अंदर ये पूछे गए सवाल है। और भौतिक राशियाँ और उनके मापन है, इनके सवाल हमेशा रिपीट होते रहते हैं। यही सवाल बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सेमी, ऑप्शन डी न्यूटन। तो विस्थापन क्या होता है? जैसे ये एक दूरी है, ठीक है, तो दूरी जो होती है उसी तरह विस्थापन होता है। दूरी जैसे होती है कि यहाँ से घूमकर यहाँ ऐसे ऐसे आके उसको स्थान को तय करता है, और विस्थापन का मतलब होता है कि एक कम दूरी तय करके उस स्थान को प्राप्त कर लिया जाए, पहुँच जाते हो। इसे क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है।
तो इसका मात्रक क्या है, यह भी दूरी है तो दूरी की तरह, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। यानी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ लिख दिया है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। दोस्तों ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। यह पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं द मैजिक क्लास नाम का ऐप है अपना, उसके अंदर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको वो ऐप डाउनलोड करना है और ऐप के अंदर जाकर आपको उसके अंदर कोई प्राइस नहीं है, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ जाकर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ से आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो भी मैं वहाँ डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर ले लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि का मापन किस में किया जाता है। यानी ध्वनि का मापन किस में किया जाता है, या आपको पूछ लिया जाता है कि ध्वनि का मात्रक क्या है, आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए डाइन, ऑप्शन बी फेराड, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी पास्कल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि का जो मापन है वो किस में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है त्वरण की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो त्वरण क्या होता है, ए बराबर प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान और अपॉन में टी। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट होगा त्वरण का। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यह दूरी जो होती है डिस्टेंस हो जाएगी और यहाँ आपका टाइम हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है त्वरण का। अगर आपको सूत्र पूछा जाता है अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी देकर आपको अगर त्वरण पूछ लिया जाता है तो आपको ये करना है, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके अंदर जो भी एग्जाम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको साथ में बताता रहूँगा कि कोई फॉर्मूला है कौन सा पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे पहले एक और बताया था कि कूलम क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ठीक है, तो ये भी है क्यू बराबर आई इंटू ओ टी होता है, ये भी आपको अब इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत ऊर्जा का वैश्विक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी वोल्ट। तो विद्युत ऊर्जा का जो वैश्विक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा होता है, KWH होता है। क्या होता है, KWH होता है। वैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन आपको वैश्विक मात्रक या व्यापारिक मात्रक अगर पूछा जाए तो आपको किलोवाट घंटा करना है। KWH आएगा या किलोवाट घंटा होगा, यहाँ किलोवाट है तो आप इसको किलोवाट घंटा कर लेना बी ऑप्शन की जगह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका किलोवाट घंटा होगा। यहाँ और आगे बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा के लिए, एक कूलम बराबर क्या होता है। तो एक कूलम बराबर 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एक कूलम पे 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कुछ एग्जाम के अंदर आने लायक है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या किया इसके अंदर आपके साथ में इंक्लूड कर दिए हैं। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी किलोवाट। शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T। यानी कार्य करने की दर क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, इसका जो मात्रक होगा आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, या इसका मात्रक और हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल पर सेकंड भी होता है इसका मात्रक, और इसका मात्रक क्या होता है, वाट भी है। तो इसके अनुसार आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। इसका फॉर्मूला आपको पूछा जाए या इसके ऊपर कोई सवाल आ जाए तो आपको इस तरीके से हल करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कैंडेला निम्न में से किसका एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए प्रेरकता, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी ऊष्मा। तो
तो कैंडला किसका सही मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन सी राइट। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जूल। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या है, एम इंटू ए है, ये पढ़ा था। बल बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, यानी द्रव्यमान इंटू आपका क्या होता है, त्वरण होता है। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, या तो एक तो है न्यूटन, ऐसा ही मात्रक इसका न्यूटन है। अगर आपको सीजिस मात्रक बल का पूछे तो वो डाइन होगा। इसे आप एक और मात्रक बना सकते हो, द्रव्यमान को आप किस में मापोगे, किलोग्राम मापोगे, और इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये भी इसका मात्रक है बल का। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, बल का सीजिस मात्रक डाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो तो सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और एक्स्ट्रा के लिए चालकता का एसआई मात्रक क्या है? तो चालकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मोह है। इसका जो राइट इसका सिंबल होता है ये होता है, ये प्रतिरोध का विपरीत होता है। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का विपरीत है। प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है वो होता है ओम, ये ओम का विपरीत है चालकता, इसका मात्रक है मोह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि लेंस का मात्रक क्या है। उसके अंदर ये सेम ऑप्शन आए थे, ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी लक्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी डायोप्टर। कि लेंस का जो मात्रक या लेंस की शक्ति आपको मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दबाव की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या मीटर यहाँ स्क्वायर मान लो, या प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी पास्कल। तो जो दबाव होता है प्रेशर, प्रेशर का जो सिंबल लिखते हैं वो होता है दबाव बराबर फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल। यानी दबाव जो लगेगा उस पर दबाव जो बल लगेगा वो कितने क्षेत्रफल, कितने जो सतह पर लगेगा तो उसका क्षेत्रफल और उस पर लगने वाला बल। तो इसका मात्रक अगर देखते हैं तो न्यूटन एक तो होता है न्यूटन, और एरिया का जो मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एक तो अपना मात्रक ये भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दबाव का दूसरा मात्रक पास्कल भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप ऐसा ही मात्रक अगर मानते हैं तो ऐसा ही मात्रक इसको मान लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसके अलावा इसका पास्कल भी मात्रक होता है। अगर आपको फॉर्मूला पूछे तो मैंने आपको ये लिखा दिया है, फॉर्मूला होगा इसका एफ अपॉन ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई ये एक समान है? यानी कौन सी जो इसके अंदर भौतिक राशियाँ हैं इनकी जो इकाइयाँ हैं वो समान है? ऑप्शन ए कार्य और जूल, ऑप्शन बी बल और भार, ऑप्शन सी दबाव और संवेग, ऑप्शन डी ए और बी। यानी कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। बल और जो भार होता है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। समय का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मैंने आपको पहले बताया है। और जो दाब का मात्रक है वो बार होता है। तो अपना जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो मात्रक है वो क्या है, सॉरी, इनका जो अपना मात्रक होगा वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कार्य और जूल, कार्य और जो ऊर्जा है इन दोनों का जो मात्रक है अपना क्या हो जाएगा, इन दोनों का मात्रक जूल होगा। ठीक है, तो इनका ये समान है, चाहे आप इनको मान लो, ये भी सही है, इन दोनों को भी मान समान है, तो इनका टोटल मिला के अपना राइट आंसर सॉरी सी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी इसका भी समान है और इसका भी समान है, तो इसका राइट आंसर आप डी मान लेना, इसका डी कर लेना। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ में इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको दोनों का भी पता चल जाए। ये क्वेश्चन के दोनों ही आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, अपने को कंफ्यूज कर देते, इसीलिए मैं ये दोनों एक साथ में लेकर आया हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको।
दोस्तों अगर क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें आप क्लास कैसी लग रही है। ऐसे ही अगर अच्छे लग रहे हैं तो और कंटेंट है अपन अच्छा इससे के अंदर बनाते रहेंगे। प्रश्न नंबर 16, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है। एक्स्ट्रा जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा एग्जाम के अंदर, जो भी अगर अलग इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी फेराड, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत धारिता है उसको फेराड में मापा जाता है, यानी इसका जो मात्रक होगा वो फेराड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी गॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। सीजीएस मात्रक इसका मैक्सवेल होता है। उसके बाद में ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स अगर आपको पूछ लिया जाता है घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो उसका मात्रक एक तो टेस्ला होता है आपका, ये आप ध्यान रखना। दूसरा उसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और मैक्सवेल है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यहाँ एक लिखा हुआ है कि मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। ठीक है, मूल मात्रकों की जो आपकी संख्या है वो कितनी होती है? 7 होती है। और ये मूल मात्रक 7 कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप ये पता कर लेना, ये सूत्र जो मूल मात्रक है वो 7 क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक बार किसके बराबर है, यानी एक बार का जो मान होता है वो किसके बराबर है? ऑप्शन ए 10 की पावर 5 पास्कल, ऑप्शन बी 10 की पावर 5 डाइन, ऑप्शन सी 10 की पावर 7 पास्कल, ऑप्शन डी 10 की पावर 3 पास्कल। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 की पावर 5 पास्कल, यानी एक बार का जो मान होता है ये इसके बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव का जो आपका मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट होगा, यानी न्यूटन प्रति मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके अंदर और एक्स्ट्रा है। दोस्तों इसके अंदर अभी 20 क्वेश्चनों की चर्चा की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे मात्रक है, बात करें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे क्षेत्रफल का आ जाता है कि मीटर स्क्वायर होता है, घनत्व का आ जाता है, चाल का मीटर पर सेकंड होता है। तो ये अगर छोटे छोटे देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी एक्स्ट्रा है, आपको भौतिक राशियाँ का जो फिजिक्स के अंदर टॉपिक है आप उसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसके अंदर विमा भी होती है, विमा है, मात्रक है और मापन है, ये तीनों चीज़ें होती है। तो उसके अंदर आपको एक बार और देख लेना, छोटे छोटे आप है जो राशियाँ हैं वो भी याद कर लेना। कुछ इसके अंदर और इम्पोर्टेंट है एक्स्ट्रा के अंदर मैंने आपको यहाँ इंक्लूड कर दिया है। यहाँ और बात करते हैं आयतन, इसका मात्रक क्या है? मीटर क्यूब होता है। इसके अंदर क्या होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो तीनों का मीटर क्यूब होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चाल का मात्रक चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इसका विपरीत मैंने आपको बताया चालकता होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और जो प्रेरकता होता है इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा थे। ये कितने हो गए? 3 और 6, ये 6 मैंने आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा के अंदर और बता दिए। तो दोस्तों ये अपनी आज की क्लास थी। ये क्लास आपको कैसी लगी है? अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को आगे अगर आपको अच्छा लगा है तो आप आगे भी शेयर करना। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ।
द मैजिक क्लास। द मैजिक क्लास नाम का अपना ऐप आ गया है। इसका ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर, आप करते हो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर आप ये नाम लिखोगे द मैजिक क्लास तो ऐप मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर जाने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और फिर वहाँ से आपको ये जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, यहाँ के जो भी PDF है आपको वहाँ मिल जाएंगे। कोई भी आपको इसके अंदर चार्ज नहीं लगेगा। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो भी मैं उसके अंदर डालता रहता हूँ। तो आप ज़रूर उसको ऐप को डाउनलोड करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, आगे की फिर नई क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।